हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ पंसल एकेडमी। तो इससे पहले मैंने एक बड़ा ही प्यारा सा लेक्चर आपको दिया था जिसके अंदर हमने ह्यूमंस के अंदर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा था और हमने बहुत अच्छे तरीके से इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को समझा कि ए ब्लड ग्रुप किसको बोलते हैं, बी किसको बोलते हैं, एबी किसको बोलते हैं और ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है। और हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा कि सिर्फ और सिर्फ आरबीसी के सरफेस के ऊपर जो एंटीजन होते हैं उनकी प्रेजेंस अगर प्रेजेंट है तो किस तरीके हैं या फिर उनकी एब्सेंस ही डिसाइड करती है वो ब्लड ग्रुप कैसा होगा। तो हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि जो क्रोमोसोम नंबर 9 होता है, क्रोमोसोम नंबर जो 9 था, अगर क्रोमोसोम नंबर 9 ए एंटीजन को फॉर्म करता है तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा। तो ब्लड ग्रुप हमें कैसा देखने को मिलेगा बच्चे, ए ब्लड ग्रुप। अगर क्रोमोसोम नंबर 9 जो है वो बी ब्लड ग्रुप को फॉर्म करता है, बी एंटीजन को फॉर्म करेगा तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा बच्चे, बी होगा। यहां पे अपन लिख देते हैं एंटीजन। अगर कोई क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम नंबर 9 है ये ए को भी कोड कर रहा है, ये बी एंटीजन को भी बना रहा है तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा बच्चे, ए बी होगा। और अगर ये क्रोमोसोम नंबर 9 इसके पास दोनों के दोनों एली रिसेसिव है तो ये किसी भी एंटीजन को फॉर्म नहीं करेगा तो ये ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ये होगा ओ ब्लड ग्रुप। हमने इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझा। और अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी एक बार प्लीज उसको देखना, बहुत अच्छी वीडियो है। उसमें आपको समझ आएगा कि किस तरीके से हम ओ ब्लड ग्रुप वाले एक ऑर्गेनिज्म को यूनिवर्सल डोनर बोल देते हैं। उसमें आपको समझ आएगा क्यों हम ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोल देते हैं, वो सभी से ब्लड ले सकता है। बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। अब ऐसा ही हुआ, क्या हुआ एक बार 1940 को, क्या हुआ 1940 को रीजस मंकी, 1940 को रीजस मंकी का जो ब्लड था वो गिनी पिग को दिया गया। गिनी पिग की बॉडी में क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। अब जब गिनी पिग की बॉडी के अंदर ये रीसस मंकी का ब्लड ग्रुप इंट्रोड्यूस किया गया तो इत्तेफाक से रिजल्ट में क्या बोला कि जो रीसस मंकी की बॉडी के अंदर सारा का सारा ब्लड क्या बन गया, क्लोट बन गया। ब्लड क्या बन गया, क्लोट, मतलब एक ग्लूटिनेशन होगी वहां पे। साइंटिस्ट हैरान कि भाई इसके अंदर भी ए ब्लड ग्रुप था, इसके अंदर भी ए ब्लड ग्रुप था, दोनों में ए था, तो भाई ऐसा क्या हुआ कि ब्लड का क्लोट यहां पे बन गया। अब वहां पे एक चीज डिस्कवर की गई। जब इस चीज को बड़े ध्यान से देखा गया तो क्या पता चलता है कि भाई हमारी बॉडी के अंदर एक होता है क्रोमोसोम नंबर 1। ये भी एक एंटीजन को फॉर्म करता है। जैसे क्रोमोसोम नंबर 9 इन सारे के सारे एंटीजन्स को कोड करेगा, वैसे ही क्रोमोसोम नंबर 1 जो होता है वो भी एक एंटीजन को कोड करता है और उस एंटीजन का नाम क्या है, डी एंटीजन। क्या नाम है, डी एंटीजन। और ये एंटीजन भी कहां पे एक्सप्रेस होगा, आरबीसी के सरफेस पे। अगर ये एंटीजन प्रेजेंट है तो वो जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव। अगर ये एंटीजन एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अरे मैं सर हम मतलब नहीं समझे, अरे भाई सिंपल सा मतलब देखो ध्यान से, बहुत प्यारा सा मतलब है। डी एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप होगा ए पॉजिटिव, अगर एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप होगा ए नेगेटिव। इसका मतलब यह हुआ कि जो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए सिर्फ क्रोमोसोम नंबर 9 रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके साथ साथ क्रोमोसोम नंबर 1 भी रिस्पॉन्सिबल है। जो क्रोमोसोम नंबर 9 है ये सिर्फ ये डिसाइड करेगा ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या ओ है। और जो क्रोमोसोम नंबर 1 है ये डिसाइड करेगा कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मतलब आरएच फैक्टर, आरएच वर्ड आया कहां से भाई, आरएच वर्ड बच्चे आया रीजस मंकी से। कहां से आया, रीजस मंकी से, क्योंकि इन्हीं से डिस्कवर किया गया था आरएच फैक्टर को। पॉइंट क्लियर हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम ये समझेंगे किस तरीके से एक आरएच नेगेटिव मदर जो होती है वो फर्स्ट टाइम तो आरएच पॉजिटिव बेबी को जन्म दे देती है लेकिन सेकेंड टाइम जन्म नहीं दे पाती। क्यों, क्या ऐसा क्या हुआ, तो समझेंगे इस चीज को भी हम समझते हैं। पॉइंट क्लियर है ना। चलिए अब आरएच फैक्टर के बारे में आगे देखते हैं क्या होता है। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कि भाई ब्लड ग्रुप कैसा है, पॉजिटिव है। अगर एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप कैसा है, नेगेटिव है।
तो एक बार देख लेते हैं, आर एच फैक्टर, इसको हम बोलते हैं रीजस फैक्टर। एग्जाम का पहला पहला क्वेश्चन तो यही रहा कि आर एच का मतलब क्या होता है, रीजस फैक्टर। ये क्या करेगा, एक एंटीजन को फॉर्म करेगा, ये एक एंटीजन को बनाएगा, एंटीजन डी। अगर ये एंटीजन डी प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये एंटीजन डी एब्सेंट होगा तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इतनी सी बात समझ आई? अरे इतनी सी बात समझी ना, अरे इतनी सी बात ही समझनी है। अगर ये नहीं समझ आई ना, इसका एक ही मतलब है कि इससे पहले वाला लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ, तो जरूर उसको देखो, जरूर उसको देखो, जरूर उसको देखो। पॉइंट क्लियर? इसके अलावा ये जो आर एच फैक्टर है, ये बनाता कौन है भाई, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर 1। इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम के अंदर ये चीज पूछी जा सकती है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपने नोट करनी है। अब आगे वाली चीज समझना बड़ी प्यारी। अब देखो भाई ध्यान से, जो इसका एंटीजन होता है ना, उसको हम डी के नाम से, डी एंटीजन के नाम से जानते हैं। तो इसके एंटीजन को हम क्या बोलते हैं, डी एंटीजन। जिसके अंदर ब्लड ग्रुप, जिसके अंदर ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव होगा उसके अंदर डी एंटीजन प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर नहीं होगा तो डी एंटीजन क्या है, एब्सेंट है। अब फंडा समझेंगे, बड़ा प्यारा सा, बहुत प्यारा सा फंडा समझने वाले हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं। देखो, अगर आर एच फैक्टर पॉजिटिव है, मतलब यहां पे एंटीजन डी क्या है, प्रेजेंट है। यहां पे एंटीजन डी क्या है, प्रेजेंट है। तो एक बात बताओ, इस डी एंटीजन के अगेंस्ट क्या बॉडी के अंदर एंटीबॉडी, मान लो मेरा ब्लड ग्रुप मान लो पॉजिटिव है, सपोज करो मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो बी पॉजिटिव है ना। तो बी मतलब मेरी बॉडी के अंदर एंटीजन कौन सी पाई जा रही है, बी एंटीजन। क्या मेरी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बी पाई जाएगी, कभी नहीं पाई जाएगी। अगर आप ये कह रहे हो ना कि पाई जाएगी, इसका मतलब आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा हुआ, जरूर देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, है ना। तो बी पॉजिटिव अगर मेरा ब्लड ग्रुप है, तो भाई मेरी बॉडी के अंदर बी एंटीजन प्रेजेंट, बी एंटीजन प्रेजेंट है, बी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर पॉजिटिव है, मतलब मेरी बॉडी के अंदर डी एंटीजन भी प्रेजेंट है। और अगर मेरी बॉडी के अंदर डी एंटीजन प्रेजेंट है, तो मेरी बॉडी में कभी भी एंटीबॉडी डी प्रेजेंट नहीं हो सकती, कभी भी मेरी बॉडी के अंदर एंटी डी प्रेजेंट नहीं हो सकती। अरे भाई मेरी बॉडी खुद को नुकसान क्यों पहुंचाएगी, मेरी बॉडी खुद को नुकसान क्यों पहुंचाएगी। तो मेरी बॉडी के अंदर कभी भी एंटी डी प्रेजेंट नहीं होगी। तो यहां पे एंटी बॉडी नहीं होगी, किसके अगेंस्ट, डी के अगेंस्ट में। बहुत बढ़िया, समझेगी, हमें आप बात समझ आ गई। अगर आर एच जो फैक्टर है वो नेगेटिव है, उस टाइम पे एंटीजन डी एब्सेंट होगा, एंटीजन डी एब्सेंट होगा। अब यहां पे एंटीबॉडी डी, अब यहां पे एंटीबॉडी डी प्रेजेंट होगी। अरे यहां पे भी एंटीबॉडी डी नहीं प्रेजेंट होगी। यही तो कमाल की बात है, यहां पे भी एंटीबॉडी जो है वो डी के अगेंस्ट नहीं होगी। बात खत्म। फंडा समझेंगे, बड़ा प्यारा सा, बहुत प्यारा सा फंडा समझने वाले हैं। मैं आपको बताता हूं कि आपको मदर वाली बात पे तो बाद में लेके जाएंगे, पहले एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। भाई किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव और इसको ब्लड चाहिए किसी का, इसको किसी का ब्लड चाहिए, इसको किसी का ब्लड चाहिए। देख लेते हैं इसकी बॉडी के अंदर क्या है, इसकी बॉडी के अंदर है एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, बस ए ही प्रेजेंट है और कुछ प्रेजेंट नहीं है। इसको ब्लड चाहिए था, गलती से जो डोनर था ना, जो डोनर था ना बच्चे, डोनर जिसने ब्लड देना था, डोनर, वो गलती से बी पॉजिटिव ही था, वो गलती से बी पॉजिटिव ही था। नहीं, बी पॉजिटिव नहीं, हम पकड़ेंगे वो था बी नेगेटिव। यह है बी पॉजिटिव, यह है बी नेगेटिव। हमने बी पॉजिटिव वाले पर्सन की बॉडी में बी नेगेटिव डाल दिया। चलो जी, आपने बोला तो हमने डाल दिया, ठीक है जी, डाल दिया, मान के डाल दिया। तो अब क्या हुआ, इसके पास आर एच फैक्टर नहीं है, बात खत्म होगी। अच्छा, इसके पास बी है, बी है, बात खत्म होगी। अब दूसरा केस समझो, मान लो किसी पर्सन का है ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, ई नेगेटिव है, तो इसके पास भी एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, बी तो हो ही नहीं सकती। अब भाई इसको गलती से ना बी पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप दे दिया। देखो इसके पास दो चीजें हैं, एक इसके पास है बी
एंटीजन है, एक इसके पास क्या है, डी एंटीजन, और यहां पे भी क्या है, यहां पे भी क्या है, बी एंटीजन प्रेजेंट है। अगर इस पर्सन की बॉडी का जो ब्लड है इस बी एंटीजन को देखेगा तो बोलेगा नहीं नहीं घर की बात यह है, हम भी बी वाले हैं, ये भी बी वाले हैं, तो एक ही बात है। लेकिन जब इसकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होगा वो जब डी एंटीजन को देखेगा ना, बोलेगा भाई साहब ये कौन आ गया, ये कौन है भाई, इसको नहीं हम जानते। तो अब पता क्या होगा, अब क्या होगा, जो इस पर्सन की, जो रेसिपिएंट की जो बॉडी होगी इस एंटीजन के अगेंस्ट क्या करेगी, इस एंटीजन के अगेंस्ट क्या करेगी, इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स से क्या मतलब, अरे भाई इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी। क्यों बनाया, अरे भाई फंडा सिंपल सा था, ये बी ब्लड ग्रुप था, ये बी था, बात खत्म होगी। ये नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब इसकी बॉडी के अंदर डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, और जब जिसका ब्लड दिया गया उसके पास बी ब्लड ग्रुप, उसके पास डी एंटीजन था, तो इसकी बॉडी ने बोला कि भाई साहब बी की बात तो सही है, लेकिन ये डी एंटीजन कौन है, ये पक्का कोई बाहर का है, मार गिराओ इसको। तब इसकी बॉडी क्या करेगी, इस डी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी। क्योंकि पहली बार ब्लड दिया है, क्योंकि पहली बार ब्लड दिया है तो माफी मिल जाएगी, चलो कोई बात नहीं, पहली बार ब्लड है। क्योंकि पहली बार जब भी हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स करती है ना, प्राइमरी रिस्पॉन्स देती है, तो टाइम लगता है उसमें इम्यूनिटी जनरेट होने में, तो पहली बार तो माफ कर देगा। लेकिन अगर सेकंड टाइम अगेन बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इसको दे दिया गया, तो तुरंत ये जितनी भी एंटीबॉडीज बनी थी ये इसके अगेंस्ट क्या करेंगी, एक्शन लेगी, और उस बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को वहीं पे मार गिराएंगी और ब्लड का फ्लो बन जाएगा, और इस बंदे की, इस पर्सन की मौके पे मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। यही सेम फंडा हमें, कुछ नहीं था भाई, पहली बार जब आया इस डी एंटीजन को पहचाना, बोला कि ये तो हमारी बॉडी का नहीं है, इसके अगेंस्ट एक्शन लो, तो एंटीबॉडीज बना के रख दी, एंटी डी बना दी इसके अगेंस्ट। दूसरी बार जब फिर से बी पॉजिटिव ब्लड दिया सॉरी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स तो पहले से बना रखा है, अब बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जैसे ही दूसरी बार डाला तो एंटी डी ने पहचान लिया ये डी एंटीजन है, ये हमारा शत्रु है, मार गया, खत्म कर देते, तुरंत ही खत्म कर देंगे। अब ऐसा ही केस होता है जब फीमेल जो होती है ना वो नेगेटिव होती है, और उसकी फीटस के अंदर जो बेबी होता है ना वो RH पॉजिटिव फैक्टर को लेके आता है, तो सेम फंडा होगा, समझेंगे क्या होगा भाई, क्या होगा, देख लेते हैं इसको, क्या होगा ऐसा। देखो जब मदर जो होती है, मदर का जो RH फैक्टर होता है वो होता है नेगेटिव, और जो उसकी फीटस जो है वो है RH पॉजिटिव है। मतलब मदर डी एंटीजन को नहीं पहचानती, लेकिन इस फीटस के पास क्या है, डी एंटीजन प्रेजेंट है, इस फीटस के पास डी एंटीजन प्रेजेंट है। एक बात याद रखना, कभी भी मदर का और चाइल्ड का जो ब्लड होता है वो आपस में मिक्स नहीं होता। चाइल्ड के लिए, बच्चे के फीटस के लिए अलग से ब्लड वेसल जो है वो बनती है मदर की बॉडी के अंदर, है ना। तो फंडा समझना, हुआ पता क्या, जिस टाइम पे बच्चे का जन्म हुआ था ना, देखो 9 मंथ एक मदर ने अपने फीटस को ग्रो करा, आफ्टर 9 मंथ जब पार्टिशन होती है, जब बच्चे का जन्म होता है, उस टाइम पे क्योंकि प्लेसेंटा रिमूव करनी होती है, तो जब प्लेसेंटा रिमूव होती है तो थोड़ा सा जो बच्चे का ब्लड होता है ना, जब प्लेसेंटा मदर की बॉडी से निकलेगी बाहर, जो थोड़ा सा बच्चे का ब्लड होता है वो मदर के ब्लड के साथ चला जाता है, टच हो जाता है, मतलब ऐसा मान लो एक्सपोज हो जाता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या हुआ, एक मदर थी जिसकी बॉडी के जो खुद RH नेगेटिव फैक्टर की है, उसकी बॉडी के अंदर जो फिटनेस है वो RH पॉजिटिव है, तो अब क्या कि उनका ब्लड तो आपस में मिक्स होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा, तो मदर की बॉडी कभी भी उस बच्चे के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेगी। बात तो सिंपल सी है ना। लेकिन अब हुआ पता क्या, जिस टाइम पे बच्चे का जन्म हुआ ना तो प्लेसेंटा भी रिमूव होगी, प्लेसेंटा रिमूवल के टाइम पे बच्चे का जो ब्लड होता है वो मदर की बॉडी को एक्सपोज हो जाता है, मदर की बॉडी बोलेगी ओ हो ये डी एंटीजन, ये मेरी बॉडी में किसने अटैक कर दिया, तो मदर की जो बॉडी होगी वो इसके अगेंस्ट क्या करेगी, रिस्पॉन्स करेगी, इसके अगेंस्ट क्या करेगी, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब एंटीबॉडी बनाएगी, एंटीबॉडी डी की फॉर्मेशन कर देगी, तो पहली बार तो बच्चे का जन्म हो जाएगा। लेकिन मान के चलो अगर सेकंड टाइम भी हुआ, फर्स्ट टाइम तो सब नॉर्मल है, लेकिन अगर सेकंड टाइम भी, मदर तो नेगेटिव रहेगी, लेकिन सेकंड टाइम अगर मदर की फीटस में
जो बच्चा था वो RH पॉजिटिव हो गया, इस बार मदर की बॉडी उस बच्चे को कभी भी सर्वाइव नहीं करने देगी। क्यों नहीं करने देगी? उसकी बॉडी के अंदर पहले से ही एंटीजन डी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार है। तो जैसे ही फीटस आएगा, फीटस के पास क्या है? RH पॉजिटिव है, इसके पास डी एंटीजन है, और मदर की बॉडी के ने क्या पहले से बना रखा है? डी एंटीबॉडीज बना रखी है। ये दोनों के दोनों आपस में रिएक्ट करेंगी, ब्लड क्या कर जाएगा? सारा का सारा लॉट कर जाएगा, फीटस की यही वहीं पे डेथ हो जाती है, फीटस की वहीं पे डेथ हो जाती है ना। इसलिए ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई मदर, सपोज कोई मदर जो है जो RH नेगेटिव है, तो फर्स्ट टाइम तो वो बच्चे को जन्म दे देगी RH पॉजिटिव वाले को। अगर सेकंड टाइम भी जो बच्चा था उसका ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव रहा, तो क्या जन्म हो पाएगा बच्चे का? नहीं, वहीं पे फीटस की डेथ हो जाएगी। इसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिक फीटिसाइड। इसके लिए क्या टर्म यूज की जाती है? एरिथ्रोपोइटिक, एरिथ्रोपोइटिक फीटिसाइड। पॉइंट क्लियर है ना? अच्छा, अगर मदर का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव, एक दूसरा केस पकड़ते हैं, दूसरा केस पकड़ते हैं, उल्टा करते हैं काम। अगर मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो RH पॉजिटिव हो और बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव हो, अब आपको एक बात पता चलेगी ना कि हमेशा मदर RH नेगेटिव हो तभी डेथ क्यों होती है बच्चे की। मान लो मदर का ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव, बच्चे का ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव है। मैं AB को नहीं लेकर उठा के चल रहा, मैं सिंपल RH की बात कर रहा हूं। इस टाइम पे क्या होगा? क्या बच्चे की बॉडी के अंदर डी एंटीजन है? क्या बच्चे के पास डी एंटीजन है ही नहीं। बच्चे की बॉडी के अंदर डी एंटीजन ही नहीं है। मदर के पास तो डी एंटीजन है, बच्चे के पास डी एंटीजन ही नहीं है। तो अगर डी एंटीजन है ही नहीं, तो क्या उस एंटीजन के अगेंस्ट कभी भी एंटीबॉडी मदर की बॉडी में बनेगी? नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। इसलिए जो RH पॉजिटिव मदर होती है, अगर उसकी बॉडी के अंदर RH नेगेटिव वाला फीटस होता तो कोई दिक्कत नहीं आती। पॉइंट क्लियर? पॉइंट अरे क्लियर है ना? क्लियर है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये RH नेगेटिव RH फैक्टर वाला, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार से क्विक रिवीजन कर देते हैं, क्या था इसके अंदर? ऐसा कुछ नहीं था। RH फैक्टर की डिस्कवरी कब की गई? 1940 में की गई थी। इसको RH फैक्टर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनकी डिस्कवरी रीजस मंकी से की गई थी, इसलिए इसको RH फैक्टर बोलते हैं। इसका जो एंटीजन होता है उसका क्या नाम है? डी एंटीजन होता है। कहां पे पाया जाता है? कौन बनाता है? अरे भाई, क्रोमोसोम नंबर 1 बनाता है। अगर मदर RH नेगेटिव है तो क्या वो फर्स्ट चाइल्ड को बर्थ देगी? अगर वो RH पॉजिटिव होगा, बिल्कुल देगी, लेकिन सेकंड को बर्थ नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। और अगर मदर का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है तो क्या वो RH नेगेटिव वाले फीटस को बर्थ दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों दे सकती है? अरे भाई, RH नेगेटिव फीटस के पास डी एंटीजन है ही नहीं, और जब एंटीजन ही नहीं है तो उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी कभी बन ही नहीं सकती। पॉइंट क्लियर? चलिए, तो इसी के साथ ही आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इसी तरीके से हम आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही प्यारे तरीके से क्लियर करेंगे। सो जुड़े रहिए बंसल एकेडमी के साथ। टेक केयर।